हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल देसी प्रॉफिट टॉक। और आज हम बात करने वाले हैं, एक सब्सक्राइबर ने देखिए हमसे कमेंट करके पूछा है। उन्होंने पूछा है कि मेरी 20,000 रुपए जो है सैलरी है और मुझे 10 लाख का होम लोन चाहिए 15 साल के लिए, तो क्या मुझे मिल सकता है? उनको HDFC बैंक में आप उनका जो है अकाउंट है, तो HDFC बैंक से जो है वो लेना चाहते हैं। तो इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे कि सबसे पहले आपको जो है एलिजिबिलिटी कैलकुलेट करके दिखाएंगे कि आपकी क्या एलिजिबिलिटी है, आपकी मंथली सैलरी के हिसाब से आपको कितना जो है होम लोन का अमाउंट मिल सकता है कितने सालों के लिए। उसके बाद जो है हम आपकी मंथली EMI भी कैलकुलेट करके बताएंगे कि अगर आपको 10 लाख का होम लोन मिलता है 15 सालों के लिए तो आपकी जो है मंथली EMI क्या बनेगी, इस समय क्या HDFC में इंटरेस्ट रेट चल रहा है, एलिजिबिलिटी बताएंगे, डॉक्यूमेंट वगैरह बताएंगे और प्रोसेसिंग फीस बताएंगे। और आपको ये भी बताएंगे कि आप जो है लोन के ऑफर वगैरह किस वेबसाइट से चेक कर सकते हो। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल देसी प्रॉफिट टॉक को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस चैनल पर हम आपको होम लोन, पर्सनल लोन और कार लोन से रिलेटेड जो है इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना के लेके आते रहते हैं। तो वीडियो को जो है पूरा आखिर तक वॉच करिएगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने होम लोन के एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर पे, जो है HDFC का होम लोन एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर। अब उन्होंने बोला था कि मेरी जो है मंथली सैलरी 20,000 रुपए है। तो देख लेते हैं यहाँ पे एलिजिबिलिटी कैलकुलेट करके, अगर आपकी 20,000 रुपए सैलरी है और उनको चाहिए टेन्योर 15 सालों के लिए, तो यहाँ पे हमने 15 साल सेलेक्ट कर लिया। तो देखिए अब जो वो होम लोन लेने के लिए एलिजिबल होंगे वो होंगे 8,60,348 रुपए। तो अगर आपकी 20,000 रुपए मंथली सैलरी है, 15 साल के लिए आप ले रहे हो होम लोन, तो आपको जो है 8,60,348 रुपए इस लोन के लिए जो है आप एलिजिबल होंगे। 10 लाख तक का जो लोन है वो आप नहीं ले सकते हो 10 लाख का। हाँ, इन केस अब दूसरे केस में देख लेते हैं कि अगर आप जो है अपनी मान लीजिए टेन्योर को है बढ़ा के 20 साल कर देते हो। अगर आप 20 साल कर देते हो तो आप लगभग जो है 10 लाख के आसपास जो है पहुंच जाओगे। 9,89,299 रुपए, लगभग 10 लाख के आसपास का जो है आपको यहाँ पे होम लोन का अमाउंट मिल सकता है, अगर आपकी 20,000 रुपए सैलरी है और आप लोन टेन्योर को जो है 20 साल के लिए करते हो। फिर अब आगे और दूसरे केस में देखते हैं कि अगर आपकी जो है मान लीजिए आप सैलरी है उसको बढ़ाते हो। सैलरी आपकी मान लीजिए 25,000 रुपए है और टेन्योर आप उसको 15 साल ही रखना चाहते हो, तो देखिएगा आप जो है करेक्ट 10,75,435 रुपए इसके लिए जो है एलिजिबल होगे। इतना जो है आप होम लोन का अमाउंट ले सकते हो। और आपको इंटरेस्ट रेट अगर 7.55 के इंटरेस्ट रेट पर मिलेगा तो आपकी जो मंथली EMI बनेगी वो बनेगी 10,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से। अभी हम आपको जो है डिटेल में मंथली EMI भी कैलकुलेट करके बताएंगे। तो 20,000 की सैलरी पर अगर आप 15 साल के लिए लोन लेते हो तो आपको जो लोन अमाउंट मिलेगा वो सिर्फ मिलेगा 8 लाख के आसपास का यहाँ पे आपको लोन मिलेगा। देखिए अब जैसा कि अभी हमने दिखाया कि यहाँ अगर आप 20,000 का आपकी सैलरी है 15 साल के लिए आप लेते हो तो आपको 8,60,348 रुपए मिलेगा। और यहीं अगर आपकी सैलरी जो है 25,000 रुपए होगी और आप 15 साल के लिए लोन लोगे तो आपको है जो है 7.5 का, तो आपकी जो है 10,75,435 रुपए के लिए जो है यहाँ पे एलिजिबल हो गए। इतना लोन जो है आप बैंक आपको प्रोवाइड कर सकती है। अब हम चलते हैं, जैसे मान लीजिए अब आपने ये सब देख लिया कि आप यहाँ से जो है डिटेल में अपना एलिजिबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हो। फिर एक और केस में देख लीजिए, अगर यहाँ पे लिखा है अदर EMI, मान लीजिए आपने पहले भी कोई लोन वगैरह या फाइनेंस पे कोई चीज ले रखी है, उसकी आप EMI भरते हो। तो मान लीजिए अगर आप 25,000 की आपकी सैलरी है, 15 साल के लिए आप जो है लोन ले रहे हो तो 10,45,435 रुपए का आपको लोन मिल जाएगा। अगर आपकी EMI मान लीजिए चल रही, मान लीजिए आपकी 500 रुपए की कहीं EMI चल रही है, तो आपको देखिए अगर 500 की आपकी EMI चलेगी तो आपको जो है लोन अमाउंट देखिए थोड़ा सा घट गया, 10,21,664 हो गया। यहीं अगर आपकी जो है EMI अगर पहले से ही कोई चल रही 1,000 रुपए की, तो मान लीजिए तो आपको जो लोन मिलेगा आप 9,67,892 रुपए मिलेगा। तो इस तरीके से जो आप यहाँ से चेक कर सकते हो। तो अभी के लिए उनकी कोई EMI नहीं चल रही, तो हमने EMI को भी 0 रखा हुआ है यहाँ पे। अब हम चलते हैं, आपको है मंथली EMI कैलकुलेट करके बताते हैं। उससे पहले हम आपको एक वेबसाइट के बारे में बताते हैं, देसी लोन ऑल बैंक्स लोन ऑफर। इस वेबसाइट पर आपको हर बैंक का होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन, 2 व्हीलर लोन, एजुकेशन लोन के जो है इंपॉर्टेंट लिंक्स वगैरह मिलेंगे और कुछ बैंकों के ऑफर वगैरह है जो यहाँ पे लॉन्च होते रहते हैं, तो आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। तो जैसे मैं HDFC बैंक के होम लोन पे क्या, देखिए आप यहाँ से डायरेक्ट चाहो तो अप्लाई कर सकते हो, एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हो, इंटरेस्ट रेट चेक कर सकते हो, कुछ होम लोन रिलेटेड क्वेश्चन वगैरह है आपके तो आप से देख सकते हो। आप ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो। देखिए यहाँ पे HDFC की जो है लॉन्च ऑफर करती रहती, तो वो भी आप यहाँ से डिटेल में चेक कर सकते हो। तो इस वेबसाइट का जो लिंक है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, एक बार जाइएगा जरूर चेकआउट करिएगा। अब हम चलते हैं अपने EMI कैलकुलेटर पे, यहाँ चलते हैं होम लोन के सेक्शन पे और यहाँ पे जो है अमाउंट डाल लेते हैं कि उनको जो है 10 लाख का अमाउंट चाहिए। तो 10 लाख का हमने होम लोन ले लिया। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है अभी हमने देखा
रेट ऑफ इंटरेस्ट जो स्टार्टिंग होती है 7.55% से उसे HDFC बैंक में, अगर आपका सिविल स्कोर 750 के ऊपर है तो जो बैंक होगी आपको लोएस्ट इंटरेस्ट रेट पर जो है अपना लोन प्रोवाइड करेगी। तो इंटरेस्ट रेट अभी के लिए हमने लोएस्ट मान लिया 7.55%। अब उनको जो लोन लेना है वो लेना है 15 साल के लिए। तो यहाँ पे 15 साल के लिए अगर लोन लेना है तो देखिएगा मंथली EMI क्या बनेगी। अब देखिए इनकी मंथली EMI जो बनेगी वो बनेगी 9,299 रुपए। टोटल इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा 6,73,741 रुपए। टोटल पेमेंट आपको करनी होगी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट मिला के 16,73,741 रुपए। प्रिंसिपल लोन अमाउंट और टोटल इंटरेस्ट देखिए आप परसेंटेज में, प्रिंसिपल लोन अमाउंट 59.7 होगा, टोटल इंटरेस्ट 40.3 होगा। फिर इस वेबसाइट से नीचे आएगा तो आपने डिटेल में जितने भी सालों के लिए आपने ले रखा है यहाँ पे, तो यहाँ से आप प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अलग अलग सालों का जो है अलग अलग यहाँ से चेक कर सकते हो, जितने भी सालों के लिए आपने ले रखा है। फिर नीचे आएगा तो यहाँ से आप जो है अपना मंथली वाइज भी प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अलग अलग चेक कर सकते हो। तो मान लीजिए जुलाई महीने में आपकी फर्स्ट EMI जो है चालू हुई, जो आपकी होगी 9,298 रुपए। तो इसमें आपका प्रिंसिपल होगा 3,006 रुपए और इंटरेस्ट होगा 6,291 रुपए। तो इस तरीके से जो है इस वेबसाइट से आप डिटेल में जो है अपना मंथली EMI कैलकुलेट कर सकते हो। तो इस वेबसाइट का लिंक भी जो है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, एक बार जाइएगा जरूर चेकआउट करिएगा। तो अब हम देख लेते हैं यहाँ पे क्या फीचर्स वगैरह मिलेंगे, किस किस चीजों के लिए जो है आप यहाँ पे होम लोन ले सकते हो HDFC से। तो यहाँ पे अगर आपको कोई अपना घर खरीदना है, कोई प्लॉट वगैरह खरीदना है, कोई फ्लैट वगैरह खरीद रहे हो आप, या अपने घर में कंस्ट्रक्शन वगैरह करा रहे हो या रिनोवेशन वगैरह करा रहे हो, तो उसके लिए जो है HDFC बैंक जो है आपको होम लोन प्रोवाइड कर सकती है। और यहाँ पे क्या आपको बेनिफिट्स मिलेंगे, तो एंड टू एंड डिजिटल प्रोसेस है। यहाँ आपको ऑनलाइन जो है अप्लाई कर सकते हो। आपको यहाँ पे कस्टमाइज रीपेमेंट ऑप्शन आपको मिलेगा, ईजी एंड हैसल फ्री डॉक्यूमेंट आपको लगेंगे, मतलब 24/7 असिस्टेंट आपको मिलेगा यहाँ पे। और मैनेज होम लोन डिजिटली जो है आप ऑनलाइन जो है अपने जो है होम लोन को यहाँ पे डिजिटली चेक कर सकते हो। अब यहाँ पे क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है, तो अगर आप HDFC के स्पेशल होम लोन से लेने जाते हो तो आपको जो है 7.55 से स्टार्टिंग होगी, 8.05% तक यहाँ पे जाएगा। अगर आप यहाँ स्टैंडर्ड होम लोन रेट से लेते हो तो यहाँ पे फॉर वुमेन्स के लिए अगर आप 30 लाख तक का लोन लेते हो तो 7.65 से स्टार्टिंग है, 8.15 तक जाएगा। अदर्स के लिए 30 लाख तक 7.70 से स्टार्टिंग होगी। फॉर वुमेन्स के लिए 30 लाख से 75 लाख लेते हो तो 7.90 से स्टार्टिंग होगी, और फॉर अदर्स के लिए 7.95 से। फॉर वुमेन्स के लिए 75 लाख या उससे ऊपर का अगर आप होम लोन लेते हो तो आपको 8% से यहाँ पे स्टार्टिंग होगी, और अदर्स के लिए जो है 8.05 से स्टार्टिंग होगी। अब यहाँ पे देख लेते हैं यहाँ पे क्या एलिजिबिलिटी चाहिए होती है, तो एलिजिबिलिटी यहाँ देख लेते हैं। तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी मिनिमम एज जो है आपकी 21 होनी चाहिए और मैक्सिमम जो है 65 ईयर्स होनी चाहिए। प्रोफेशनल क्या होना चाहिए, जैसे सैलरीड हो या सेल्फ एम्प्लॉयड हो। सैलरीड या किसी कंपनी वगैरह में जॉब करता हो, तो सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब अपना खुद का बिजनेस वगैरह करता हो। यहाँ पे नेशनलिटी मतलब रेजिडेंट इंडियन होना चाहिए। ऑल जेंडर्स के जो है अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप को एप्लीकेंट ऐड कराते हो तो आपको आपकी लोन अमाउंट, अगर आप को एप्लीकेंट ऐड कराते हो तो आपको लोन अमाउंट जो है ज़्यादा भी मिल सकता है। तो यहाँ पे अगर आप वुमेन को ओनर को हेल्प करो, वुमन अगर आपका कोई एप्लीकेंट आप बनाते हो किसी वुमेन को, तो जो है आपको इंटरेस्ट रेट में भी जो है यहाँ से काफ़ी बचत हो जाएगी। आपको इंटरेस्ट रेट भी काफ़ी लोएस्ट इंटरेस्ट रेट पर जो है बैंक आपको होम लोन प्रोवाइड करेगी। कोई भी एप्लीकेंट होगा वो आप जो है आपका फैमिली मेम्बर आपका हो सकता है। आप जो है अपनी फैमिली मेम्बर से जो है को एप्लीकेंट बना सकते हो। अब यहाँ पे देखते हैं कितना जो है लोन आपको मिल सकता है। अगर आप 30 लाख तक का लोन लेते हो तो आपको आपके प्रॉपर्टी वैल्यू का 90% तक का है जो लोन जो है बैंक अप्रूव कर लेगी। मान लीजिए आप 20 लाख का जो है कोई प्लॉट वगैरह खरीद रहे हो, तो प्रॉपर्टी वैल्यू हुई 20 लाख रुपए, तो उसके हिसाब से जो है 90% मतलब उसका जो होता है वो होता है 18 लाख रुपए। तो 18 लाख रुपए का जो अमाउंट होगा वो आपको बैंक जो है लोन के तरह पे आपको दे देगी। 2 लाख रुपए आपको अपनी तरीके से लगाना पड़ेगा। अगर आप 30 लाख से 75 लाख के बीच का जो है लोन अमाउंट लेते हो तो आपको प्रॉपर्टी वैल्यू का 80% जो है आपसे मैक्सिमम आपको जो है लोन मिल जाएगा। और अगर आप 75 लाख से भी ऊपर का लोन लेते हो तो आपकी प्रॉपर्टी वैल्यू का 75% जो है आपको यहाँ पे मिल जाएगा। जो है टेन्योर जो रीपेमेंट का होता है वो आप 30 साल मैक्सिमम जो है 30 साल के लिए जो है होम लोन ले सकते हो। अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट वगैरह देख लेते हैं। तो होम लोन के लिए क्या डॉक्यूमेंट वगैरह लगेंगे, तो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एंड रेजिडेंस जो आपकी KYC में आता है, तो इसके लिए आप क्या दे सकते हो, जैसे पैन कार्ड आपको देना पड़ेगा, फिर पासपोर्ट दे सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस, इलेक्शन कार्ड, जॉब इशूड कार्ड आपको दे सकते हो। और यहाँ पे कुछ ये सब इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हो गए जो आपको KYC के लिए देने पड़ते हैं। उसके बाद प्रूफ ऑफ इनकम के लिए आपको क्या देना पड़ेगा, अगर आप सैलरीड इंडिविजुअल हो, लास्ट 3 मंथ की सैलरी स्लिप देनी पड़ेगी, लास्ट 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट यहाँ दिखाना पड़ेगा, और लास्ट जो लेटेस्ट जो है फॉर्म 16 और इनकम टैक्स रिटर्न जो आप भरते हो वो आपको यहाँ पे दिखाने पड़ेंगे। फिर प्रॉपर्टी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स भी आपको दिखाने पड़ते हैं, जैसे कॉपी ऑफ अलॉटमेंट लेटर अगर आप नया घर खरीद रहे हो या बायर एग्रीमेंट,
फिर रिसिप्ट ऑफ पेमेंट जो है आपने डेवलपर को, जो भी आपका जो है बिल्डर को आपने खरीदा होगा जिससे, तो अगर आपको उसने पेमेंट, अगर आपने उसको जो है पेमेंट करी होगी तो उसके जो है यहाँ पे रिसिप्ट आपको दिखानी पड़ेगी। रीसेल होम है तो यहाँ पे टाइटल डीड आपको दिखानी पड़ेगी, फिर यहाँ पे पेमेंट की रिसिप्ट दिखानी पड़ेगी, कॉपी ऑफ एग्रीमेंट टू सेल ये आपको दिखाना पड़ेगा। और अगर आप कंस्ट्रक्शन करा रहे हो अपने का तो टाइटल डीड ऑफ द प्लॉट आपको दिखाना पड़ेगा, प्रूफ ऑफ नो इम्बरेंस ऑन द प्रॉपर्टी, कॉपी ऑफ प्लान अप्रूव्ड बाय लोकल अथॉरिटी, और कंस्ट्रक्शन एस्टीमेट जो बनेगा आपका घर बनवाने में जितना भी खर्चा होगा, तो सिविल इंजीनियर या आर्किटेक्ट अगर आपका बना रहा है तो उसकी जो है एस्टीमेट का जो है यहाँ पे डॉक्यूमेंट वगैरह आपको दिखाना पड़ेगा। फिर यहाँ पे आप देख लेते हैं फीस एंड चार्जेस वगैरह क्या लगेंगे। तो यहाँ पे प्रोसेसिंग फीस देख लेते हैं, तो प्रोसेसिंग फीस आपकी लोन अमाउंट का 0.5% जो है यहाँ पे आपको जो है प्रोसेसिंग फीस देनी पड़ती है। फिर यहाँ पे और भी कुछ चार्जेस वगैरह होते हैं जो आपको देने पड़ेंगे। फिर अगर आप जो है अपनी, मतलब मान लीजिए अपनी EMI को है, अगर हम लेट कर देते हो, थोड़ी लेट कर देते हो पेमेंट करने में, तो आपको जो है पर मंथ 2% के हिसाब से यहाँ पे चार्जेस देने पड़ सकते हैं। ईयरली आपको 24% तक यहाँ पे लग सकता है आपका। तो ये रहे कुछ चार्जेस, और आपको हमने बता दिया क्या डॉक्यूमेंट्स और क्या एलिजिबिलिटी चाहिए होती है। तो आई होप आपको हमारी इन्फॉर्मेशन पसंद आया हो, वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। और इन दोनों साइटों पर बेस्ट EMI कैलकुलेटर, अगर आपको जो है मंथली EMI कैलकुलेट करना है, होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन, किसी का भी, और अगर आपको होम लोन के ऑफर वगैरह, होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन के ऑफर वगैरह जानने हैं तो आप इस वेबसाइट पर जो है चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे आपको हर बैंक का जो है यहाँ पे होम लोन और पर्सनल लोन, कार लोन के जो है यहाँ पे लिंक वगैरह और ऑफर वगैरह यहाँ से मिल जाएंगे। और हमको जो है कमेंट करके बताएगा कि आगे आप किस बैंक के बारे में जो हमसे होम लोन, पर्सनल लोन और कार लोन के बारे में जानना चाहते हो, तो आप हमको किसी भी वीडियो के जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हो। हम उसका जो है वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।